हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको जुगाड़ू वाले काम बताने वाली हूँ। हाँ, आपने सही सुना। आज मैं आपको अपने ही किचन के तवे से सॉफ्ट मफिन्स बनाना सिखाऊंगी, वो भी कम समय में विदाउट ओवन के। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास में टाइम नहीं होता है, तो हम सोचते हैं कि कम टाइम में जल्दी से जल्दी कोई ऐसी रेसिपी तैयार हो जाए जो हम बच्चों को खिला सकते हैं, फ्रेंड्स को खिला सकते हैं। देख सकते हैं कि कितना रुई की तरह सॉफ्ट और स्पंजी बना है, वो भी तवे में। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैंने कई लोगों को देखा है जो केक बनाते हुए जो ऑयल, शुगर और मिल्क को अलग से वो लिक्विड बनाते हैं, फिर उस लिक्विड के ऊपर फिर मैदा छान करके डालते हैं, फिर बैटर बनाते हैं। पर मैं तो देसी स्टाइल से बनाती हूँ। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को एक ही साथ में एक ही जगह पर डाल करके फिर इसका बैटर बना लेती हूँ। चलो मैं आपको बताती हूँ कि 2 कटोरी मैदा, फिर 1 कटोरी हमने शुगर पाउडर ले लिया है। हमने कई बार देखा है लोगों को केक बनाते हुए जो ऑयल, शुगर और मिल्क का अलग से लिक्विड बनाते हैं, फिर उसके बाद में छन्नी लेकर के फिर मैदा छानते हैं, फिर उसका बैटर बनाते हैं। पर मैं तो देसी स्टाइल से बनाती हूँ। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को एक ही बार में डाल करके, पानी डाल करके फिर मैं उसका बैटर बना लेती हूँ, है ना। तो अब चलते हैं। देखिए, 2 कटोरी हमने मैदा ले लिया है, 1 कटोरी हमने शुगर ले लिया है, हाफ कटोरी हमने मिल्क पाउडर लिया है और 1 कटोरी हमने ऑयल लिया है। अब पानी डाल करके उसको अच्छे से बैटर बनाएंगे, और बैटर भी इस तरीके से बनाएंगे कि इसमें लमसम ना रहे और स्मूथ बैटर बने। हाँ, इसके अंदर मिल्क नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मिल्क पाउडर डाला हुआ है, तो इसमें हम पानी से इसका बैटर अच्छे से बनाएंगे। अब चलते हैं अपने मेन इंग्रेडिएंट्स के पास में, जिसके बिना हमारे मफिन्स फूलते ही नहीं है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेकिंग सोडे की और बेकिंग पाउडर की। हम इसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालेंगे बैटर में, और 2 चम्मच हम बैटर में डालेंगे बेकिंग पाउडर। फिर उसको अच्छे से हम हिलाएंगे। अगर आप चाहो तो मिल्क, ऑयल और शुगर का अलग से लिक्विड बना करके उसमें मैदा डाल करके अपना बैटर बना सकते हैं। नहीं तो हमारा देसी स्टाइल तो है ही है, वो आपकी चॉइस है। अब हम बैटर के अंदर टूटी फूटी डाल देंगे। कई होते हैं जो बैटर में टूटी फूटी नहीं डालते हैं, ऊपर से सजाने के लिए डाल देते हैं, पर मुझे टूटी फूटी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं बैटर के अंदर भी टूटी फूटी डालती हूँ और बाहर भी मफिन्स के ऊपर भी सजा देती हूँ। ये देखिए कैसे गड़बड़ कर दिया है, इसमें मैंने इसेंस डालना ही भूल गई। चलिए, मैं अब इसमें बैटर के अंदर इसेंस डालती हूँ, फिर मैं इसको बैटर को हिला करके अब हम मफिन्स की कटोरियों में बैटर को डालना चालू करते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है पेपर कटोरियां हैं, और ये जो है स्टील की कटोरियां। मेरे पास में चटनी की कटोरियां स्टील की थी, तो मैं पेपर कटोरी को चटनी की कटोरी के ऊपर रख करके फिर बैटर डालूंगी। अगर आपके पास में अगर ऐसी छोटी छोटी कटोरियां नहीं है, तो आप अपने घर में जो नॉर्मल यूज करते हैं वो स्टील की कटोरियां, उसमें आप बैटर डाल के भी यूज कर सकते हैं। मफिन्स की छोटी छोटी कटोरियों में अब हम बैटर डालना चालू करेंगे। एक एक कटोरी में हम आधा आधा बैटर डालेंगे, क्योंकि हम पूरा भर देंगे तो बैटर फूल करके ऊपर तक आ जाएगा, इसलिए हम आधा डालेंगे कि उसको आधा फूलने के लिए रखने के लिए देंगे। अब हम उसी बीच में गैस ऑन करके तवा को रख करके प्री हीट करने के लिए छोड़ दिए हैं। जब तक हम ये बैटर डालेंगे तब तक हमारा तवा गर्म हो जाएगा, प्री हीट हो जाएगा, फिर हम उसको तवे में ले जा करके हम रखना चालू करेंगे। एक और बात मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इन मफिन्स के ऊपर में आइसिंग करना है या इसमें क्रीम लगा करके सजाना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो आपके कहने पर ही मैं इस मफिन्स के ऊपर आइसिंग करूँगी, डेकोरेट करूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ईजी तरीके से डेकोरेट करके आइसिंग किया जाता है। चलिए, अब हम तवे के पास चलते हैं। फिर हम एक एक कटोरियों को लेकर के तवे पे रखना चालू करेंगे। एक ही बार में सारी कटोरियाँ नहीं आती है, तो आप बारी बारी करके आप रख सकते हैं। अब आप इसको ढक करके 20 मिनट के लिए मफिन्स को फूलने के लिए रख देंगे। अब आप देखिए कैसे मफिन्स फूल करके तैयार हैं। अब इसको नाइफ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका कोई ऐसा नीचे से अच्छे से पका है या नहीं पका है। फिर आप उसको एक एक करके चेक कर लीजिए। अब आप मफिन्स को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद में फिर प्लेट में एक एक मफिन्स को निकाल लीजिए। फिर अपने फैमिली, बच्चों को शेयर कीजिए। वैसे भी बच्चों को बहुत बहुत पसंद आती है मफिन। अब आप देख सकते हैं कि विदाउट ओवन के और कम समय में भी रुई की तरह मुलायम और इतनी फ्लफी वाली मफिन्स तैयार होकर के आपके सामने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। अगर इसी तरीके से आपको वीडियो रोज चाहिए तो मैं रोज आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।